स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी बेटा, आज बायोलॉजी पे हम जो है वो टॉपिक हमारे पास है जो हमने रीड करना है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, लास्ट टाइम हमने रीड किया था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ठीक है, ये बेसिकली हम पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे से रिपीट कर देती हूँ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें हमारे पास मुख्तलिफ लेवल्स के बारे में बताया हुआ है कि एक ऑर्गेनिज़म की डिवेलपमेंट जो है किन किन स्टेजेस से गुजर के फर्दर एक ऑर्गेनिज़म डिवेलप होगा। तो सबसे पहले आ जाता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, यानी इसमें एटम्स जो हैं आपस में कंबाइन होंगे और हमारे पास टोटल जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 92 होंगे और इसमें से 62 एलिमेंट्स जो हैं वो कहलाते हैं बायो एलिमेंट्स। ठीक है, देन अब जब हमारे पास एटम्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इसलिए नेक्स्ट लेवल जो है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता है कि हमारे पास जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में अगर नहीं होंगे बल्कि जो है आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में कंबाइन होते हैं, और ऐसे पार्टिकल जो कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए कंबाइन हो तो इस लिहाज से ये बायो मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, अब इसको रीड करते हैं स्टार्ट से। सबसे पहले देखें, इन ऑर्गेनिज्म द बायो एलिमेंट डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म रैदर दे कंबाइन थ्रू द आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, वही बात है जो मैंने आपसे पहले रिपीट कर दी है कि ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो बायो एलिमेंट होते हैं। बायो एलिमेंट कौन कौन से हैं, यानी हमारे पास जो ऐसे एलिमेंट जो हमारी बॉडी का लिविंग मास जो है, ठीक है, लिविंग मास जो है बॉडी का उसकी फॉर्मेशन करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का मास बनाए, वो एलिमेंट बायो एलिमेंट कहलाते हैं। अब यही बायो एलिमेंट जो हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में अगर नहीं होंगे बल्कि आयनिक बॉन्ड के ज़रिए या कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, अब द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच बॉन्डिंग इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। अब ऐसे पार्टिकल जिनकी फॉर्मेशन जो है इस बॉन्डिंग के ज़रिए हो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। यहाँ तक निशान लगा लें, ये इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। ठीक है, स्टार्ट से लेके यहाँ तक। उसके बाद आगे दिया हुआ है एन ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म बाय द इनॉर्मस नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, यानी एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब लातादाद जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। आगे, दीज मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग मटेरियल एंड आर देमसेल्व्स कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वैरायटी एंड कम्प्लेक्सिटी ड्यू टू स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट। अब ये मॉलिक्यूल्स जो है अपने आप को एक ख़ास अरेंजमेंट, एक ख़ास तरतीब से जो है अपने आप को अरेंज करते हैं और इनमें कम्प्लेक्सिटी भी जो है वो शो होती है। ये आपने जस्ट रीड करना है, यहाँ से आप मेन निशान लगा लें, यहाँ से याद करना है। बायोमॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन बताई हुई है कि बायोमॉलिक्यूल्स जो है ये क्लासीफाई हुआ है एज मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स। अब बेटा माइक्रो मॉलिक्यूल से ही आपने याद रखना है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लो होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, हमारे पास जो है वो वाटर है। उस लिहाज से मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई हो। ये आप इसकी एग्जांपल दी हुई है स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास स्टार से जो है वो डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, इतनी डेफिनेशन है हमारे पास स्टार से लेके यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से निशान लगा लें बायोमॉलिक्यूल से लेके इसकी 2 टाइप्स तक लिपिड्स तक। ठीक है, उसके बाद बेटा मॉलिक्यूलर लेवल से अगला लेवल आता है हमारे पास ऑर्गेनेलिज एंड सेल लेवल, यानी जब ऑर्गेनेलिज कंबाइन होते हैं तो सेल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से ऑर्गेनेलिज बनेंगे, ऑर्गेनेलिज कंबाइन होंगी तो सेल्स बनेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लें, बायोमॉलिक्यूल असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलिज, यानी बायोमॉलिक्यूल एक ख़ास तरीके से जो है वो जमा होंगे और ऑर्गेनेलिज बनाएंगे। दी ऑर्गेनेलिज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। जो ऑर्गेनेलिज होते हैं ये हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी जब ये भी आपस में इकट्ठे होते हैं तो सेल्स की फॉर्मेशन होती है, यानी यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स आर फॉर्म। अब ये जो यूनिट ऑफ लाइफ है इसका मतलब होता है ज़िंदगी की बुनियादी इकाई, यानी हमारे पास यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो किसको कहा गया है, सेल्स को। अब इसके आपको यहाँ से बेटा एमसीक्यूज भी आ सकता है कि यूनिट ऑफ लाइफ इज़ डैश, तो ऑप्शन हमारे पास होगा सेल्स भी होगा, ऑर्गेनेलिज भी होगा, टिश्यू भी हो सकता है। तो आपने याद रखना है कि ज़िंदगी की बुनियादी इकाई क्या है, हमारे पास सेल्स हैं। उसके बाद बेटा इसकी एग्जांपल बताई गया, हर ऑर्गेनेलिज जो है इसका एक ख़ास फंक्शन होता है, हर ऑर्गेनेलिज ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है और वही फंक्शन जो है बेसिकली वो सेल का फंक्शन बन जाता है। अब ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिज इज़ स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गेनेलिज जो है वो ऑर्गेनाइज होता है
एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एक ऑर्गेनेलिज है। इसका फंक्शन क्या है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में अहम किरदार अदा करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा अमल है जिसमें जो भी हम खुराक खाते हैं उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो मौजूद हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। उसके बाद दूसरा ऑर्गेनेलिज राइबोसोम्स है। राइबोसोम जो है ये स्पेशलाइज होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये प्रोटीन की तैयारी में अहम किरदार अदा करते हैं। ये यहाँ तक निशान लगा ले आप लोगों ने, इसकी एग्जांपल इतनी करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट द इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। ये MCQs के तौर पे आ सकता है कि प्रोकैरियोट्स और मोस्ट प्रोटिस्ट में हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही सेल पर मुश्तमिल होगा, जबकि इन केस ऑफ मोस्ट फंजाई, बहुत से फंजाई एनिमल्स और प्लांट्स, इन सब में जो ऑर्गेनिज्म है वो कंसिस्ट होता है अप टू ट्रिलियन ऑफ सेल, ठीक है। यानी करोड़ों की तादाद में इसमें सेल्स जो हैं वो मौजूद होंगे। ये आप लोगों ने एज आ MCQs या एज आ ऑब्जेक्टिव करना है और उस लिहाज से ऊपर से डेफिनेशन करनी है, नीचे से एग्जांपल इसकी जो है राइबोसोम्स की कर लेनी है, माइटोकॉन्ड्रिया की कर लेनी है। यहाँ तक जो है ये आपने याद करना है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद भी करना है, नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन भी करना है। ओके, थैंक्स।